आज के इस व्याख्यान में आप सभी का स्वागत है। मैं डॉक्टर संतोष मीना, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज कोटा। आज के इस व्याख्यान में हम विश्व का इतिहास का एक प्रमुख टॉपिक संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में चर्चा करेंगे। इसमें हम जानेंगे संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य, संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्य क्या क्या थे। इसमें सर्वप्रथम है, पहला है अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करना। दूसरा है पारस्परिक सहयोग एवं बातचीत से अंतर्राष्ट्रीय झगड़ों और मतभेदों का निपटारा करना। तीसरा है मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना। चौथा है विश्व में वंश, लिंग, जाति तथा धर्म आदि के भेदभावों को मिटाना और मनुष्य के मूल अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ाना। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय सामाजिक, आर्थिक तथा सामाजिक समस्याओं को हल करने में सभी देशों का सहयोग प्राप्त करना। नेक्स्ट है इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ को केंद्र बनाना। अब हम लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के सिद्धांत। इसके क्या क्या सिद्धांत थे। संयुक्त राष्ट्र संघ के अंगों के बारे में हमने इससे पिछले व्याख्यान में चर्चा की थी। संयुक्त राष्ट्र संघ की सरकारी भाषाएं जो मान्यता प्राप्त थी उसमें अंग्रेजी, फ्रांसीसी, चीनी, रूसी, स्पेनिश और अरबी है, परंतु कार्यकारी भाषाएं जो हैं वो अंग्रेजी तथा फ्रांसीसी भाषा ही है। अब इसके हम लेते हैं सिद्धांत। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 2 में सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। सिद्धांतों की पूर्ति के लिए कोई भी कार्य इन्हीं सिद्धांतों के अनुसार किया जाता है, जिसमें से पहला है संप्रभुता व समानता का सिद्धांत। दूसरा है चार्टर द्वारा डाले गए उत्तरदायित्वों को पूरा करने का सिद्धांत। फिर है विवादों को शांतिपूर्वक तरीके से सुलझाना। नेक्स्ट है एक राष्ट्र द्वारा दूसरे राष्ट्र की स्वतंत्रता व प्रादेशिक अखंडता का अतिक्रमण नहीं करना। नेक्स्ट है चार्टर की भावना के प्रतिकूल कार्य करने वाले राष्ट्र की सहायता नहीं करना और राष्ट्र संघ द्वारा दी जाने वाली कार्रवाई में सहयोग देना। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र इस बात का पूरा ध्यान रखेगा कि कोई गैर सदस्य राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा को भंग नहीं करे। नेक्स्ट है विश्व शांति और सुरक्षा के लिए जब तक आवश्यक नहीं हो जाए संयुक्त राष्ट्र संघ किसी भी देश के आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, क्योंकि उसका उद्देश्य ही शांति स्थापित करना था। उसी उद्देश्य को पूरा करने के लिए ये सिद्धांत बनाए गए। अब हम लेते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग जो है वो महत्वपूर्ण हैं, जो कि इस प्रकार हैं। पहला है महासभा अथवा साधारण सभा। दूसरा है सुरक्षा परिषद। तीसरा है आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। चौथा है न्यास परिषद। पांचवा है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और नेक्स्ट है सचिवालय। अब हम देखते हैं कि इनके क्या क्या कार्य हैं। सर्वप्रथम हम लेते हैं महासभा अथवा साधारण सभा। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। इसे विश्व संसद भी कहा जाता है। प्रत्येक सदस्य राज्य को इसमें 5 प्रतिनिधि भेजने का अधिकार है, किंतु एक राज्य का मत केवल एक ही होगा। महासभा का अधिवेशन वर्ष में एक बार प्राय सितंबर के प्रारंभ में होता है।
संघ के अन्य अंगों के सदस्यों का चुनाव करना, सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर संघ में नए सदस्य बनाना, महासचिव के निर्वाचन में भाग लेना, सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का चुनाव करना, विश्व शांति भंग करने वाले मामलों पर सुरक्षा परिषद का ध्यान खींचना आदि महासभा के मुख्य कार्य हैं। फिर है सुरक्षा परिषद। यह संयुक्त राष्ट्र संघ का दूसरा महत्वपूर्ण अंग है जो इसकी मुख्य कार्यकारिणी के कार्य करता है। इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें से 5 सदस्य स्थायी और 10 सदस्य अस्थायी हैं। अस्थायी सदस्यों को महासभा 2 वर्ष के लिए चुनती है। सुरक्षा परिषद का अधिवेशन हर महीने होता है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को सुनिश्चित करना इसका प्रमुख कार्य है। किसी अतिक्रमण, शांति या सुरक्षा से संबंधित किसी विषय पर आवश्यक कार्रवाई के लिए सुरक्षा परिषद आर्थिक तथा सामाजिक परिषद। संयुक्त राष्ट्र आर्थिक तथा सामाजिक परिषद संयुक्त राष्ट्र संघ के कुछ सदस्य राष्ट्रों का एक समूह है जो सामान्य सभा को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक एवं सामाजिक सहयोग एवं विकास कार्यक्रमों में सहायता करता है। यह परिषद सामाजिक समस्याओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रभावी बनाने में प्रयासरत है। इसके अनुसार विश्व में शांति बनाए रखने का एकमात्र हल राजनीतिक नहीं है। इसकी स्थापना 1945 में की गई थी। इसके प्रारंभिक समय में इसके 18 सदस्य थे। 1965 में संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र को संशोधित करके इसके सदस्य राष्ट्रों की संख्या बढ़ाकर 27 कर दी गई और 1971 में इसके सदस्यों की संख्या बढ़कर 54 हो गई। प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1/3 सदस्य प्रतिवर्ष पदमुक्त होते हैं, यानी प्रतिवर्ष 18 सदस्य बदल जाते हैं। पद मुक्त होने वाला सदस्य पुनः निर्वाचित भी हो सकता है। आर्थिक तथा सामाजिक परिषद में प्रत्येक सदस्य राज्य का एक ही प्रतिनिधि होता है। अध्यक्ष का कार्यकाल 1 वर्ष का होता है। इसका चयन ECOSOC के छोटे और मंझले प्रतिनिधियों द्वारा किया जाता है और वर्तमान में इसके अध्यक्ष सिल्वी ल्यूकस हैं। और 1942 में आर्थिक और सामाजिक परिषद के अधिकारों को बढ़ाया गया। अल्जीरिया, चीन, बेलारूस, जापान, सूडान और न्यूजीलैंड इसके सदस्य हैं। और आर्थिक और सामाजिक परिषद विश्व की जनसंख्या के जीवन में सुधार हेतु गरीबों, घायलों, अशिक्षितों की सहायता करके अंतर्राष्ट्रीय शांति बहाली में प्रयास करती है। यह अंतर्राष्ट्रीय मामलों में आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, स्वास्थ्य आदि मामलों का अध्ययन भी करती है। इसके बाद हम लेते हैं न्यास परिषद। संयुक्त राष्ट्र न्यास परिषद। न्यास परिषद के 5 सदस्यों में सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य ही शामिल होते हैं। इसकी स्थापना ऐसे न्यास प्रदेशों के पर्यवेक्षण हेतु की गई थी जहां द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद स्वायत्त शासन की शुरुआत नहीं हो सकी थी। न्यास प्रदेशों को संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय 12 के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय न्यास व्यवस्था के अधीन रखा गया था। इस व्यवस्था का उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, न्यास प्रदेशों की जनता के हितों को संवर्धित करना, बिना किसी भेदभाव के मानव अधिकारों और मौलिक अधिकारों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देना तथा सभी न्यास क्षेत्रों में संयुक्त राष्ट्र के सदस्य देशों का उनके नागरिकों के समान व्यवहार को सुनिश्चित करना। मूल रूप से 11 न्यास प्रदेश थे
न्यास परिषद का कार्य इन क्षेत्रों में स्वतंत्र या स्वायत्त शासन की स्थापना में सहायता देना था। 31 अक्टूबर 1944 तक सभी न्यास प्रदेशों को पृथकाजों तथा पड़ोसी देशों के साथ विलीनीकरण के रूप में स्वतंत्रता प्राप्त हो चुकी थी। इसके बाद हम देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान न्यायिक अंग है। इस संघ के 5 प्रमुख अंगों में से एक है। इसकी स्थापना संयुक्त राष्ट्र संघ के घोषणा पत्र के अंतर्गत हुई थी और इसका उद्घाटन जो है 18 अप्रैल 1946 को हुआ। इस न्यायालय ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का स्थायी न्यायालय का स्थान ले लिया। न्यायालय हैग में स्थित है और इसका अधिवेशन छुट्टियों को छोड़कर सदा चालू रहता है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के प्रशासन का व्यय जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ पर है। इसके बाद है सचिवालय। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रमुख अंग है जो संयुक्त राष्ट्र महासचिव द्वारा नेतृत्व होता है। संयुक्त राष्ट्र के बाकी के अंगों के लिए आवश्यक जानकारी और सुविधाएं सचिवालय द्वारा प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र के अनुसार महासचिव अपनी सहायता के लिए दक्ष, योग्य और सत्यनिष्ठ कर्मचारियों द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समूह खुद चुनता है। इस प्रकार जो है ये इसके प्रमुख अंग हैं। धन्यवाद।